सिटीज़न कौंसिल पाकिस्तान का माहाना अजलास गार्डन टाउन लाहौर राना अमीर अहमद खां की रहायशगाह पर हुआ, जिसमें मरूफ सहाफ़ी व मुसन्निफ़ मुनीर अहमद मुनीर, राना अमीर अहमद खां, प्रोफेसर डॉक्टर शफीक जलंधरी, प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी, डॉक्टर अनवार, मोहम्मद शफीक फारूकी, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद शाहिद बुखारी, फातिमा कमर मंशा, काजी मकसूद गौहर, अहमद वसीम व दीगर ने शिरकत की। अजलास में शरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान कायदे-ए-आज़म की विज़न के मुताबिक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। मैं समझता हूँ और इनफैक्ट ये हमारा मोटो 1960 के अरसे में तो पाकिस्तान यूथ मूवमेंट में मैं काम कर रहा था। पाकिस्तान यूथ मूवमेंट का भी यही मोटो था। मैं समझता हूँ अगर हमारी तमाम सियासी जमातें, हमारे तमाम अफराद अगर इस मॉडल को अपना लें और सही इसके रूह के मुताबिक जो है हम काम करें, तो फिर जितनी कबाहतें हैं, जितनी खराबियाँ हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, वो बेहद कमी आ सकती है। मसला यही है, हमारी सियासी जमातें भी अपने लीडर के मफाद को कौमी मफाद से ज़्यादा समझती हैं, अपनी पार्टी के मफाद को कहीं ज़्यादा अहमियत देती है और मुल्की मफाद उसको हमने पसे पुश डाला हुआ है। यानी हो तो मकसद हमारा था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसके बावजूद यहाँ डिबेट इश्यूज़ पे डिबेट नहीं, कहीं भी सियासी जमातों में नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं, प्लेन गेम, एक दूसरे पे एतराज़ात, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, नेगेटिव काम। मैं तो 70 साल से देख रहा हूँ, 75 सालों से। सच्ची बात यह है कि आप देखें इस मुल्क में 57 में 58 में 57 में रातों रात पूरी मुस्लिम लीग एक ही जमात होती थी, उसमें से रिपब्लिकन पार्टी रातों रात जो पैदा हो गई। क्या हुआ? मुस्लिम लीगी जो हैं वो जो पाकिस्तान में यकीन नहीं रखते थे, जो लोग डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खां, उनके भाई डॉक्टर खान साहब, उनकी सरकर्दगी में जनाब रिपब्लिकन पार्टी मुस्लिम लीग ही छोड़ के शामिल हो गए और वो चीफ मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान उस वक्त एक ही सूबा थी। तो ये हमारी सियासी पार्टियों को आज तक यही वतीरा आप देख रहे हैं, एक दूसरे को गिराने में हम लगे रहे हैं। तो इन चंद बातों को पिछली गवर्नमेंट, और तीसरा एक नसाब, यकसा नसाब के लिए पिछले 10 साल से बराबर मुतालबा कर रहे थे। और ये भी हमारा मुतालबा चल रहा था कि कुरान मजीद को बातर्जमा पढ़ाया जाए हाई क्लासेस में, और कुरान मजीद को नाज़रा पढ़ाया जाए। ये चंद बातों को पिछली गवर्नमेंट ने सिर्फ थोड़ा पिक किया है, जो सर्विस दी है वो सही मानों में तो काम नहीं है। तो आइए बस हम तो ये समझते हैं कि हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहना ज़रूरी है कि हम मसाइल पे काम करें। मसाइल पे काम करते हुए हमारी इल्म में इज़ाफ़ा होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो शख्सियत जो बनती है, रब दी गल ना मनी अशरफ अपनी गल ते मैं करदा रहंदा सी, फिर हथे मैं दे चढ़िया ते जड़ा मैनू मार के मरिया नहीं, फिर सामने मैं दे सड़िया। कायदे-ए-आज़म के हवाले से बात की है कि कायदे-ए-आज़म ने बांग्लादेश में जो बात हुई थी उर्दू के हवाले से, वो कायदे-ए-आज़म का कुछ ज़ाती
आमराना फैसला लेकर कायदे आज़म ने दस्तूर असेंबली उर्दू को पाकिस्तानी कौमी ज़बान तस्लीम कर चुकी थी। कायदे आज़म ने उसकी तोसीक की है कि जो असेंबली कर चुकी है फैसला उसी को मानेंगे, और उन्होंने कहा था कि मतलब सूबों को इख्तियार है कि वो अपनी ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करें, लेकिन उनके लिए जो सरकारी ज़बान है। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी वन न्यूज़, लाहौर।